तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना को आपने सुना। सीसीटीवी निगरानी में गवाही जरूरी, ये उनकी तरफ से जो बातें बड़ी कही गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि जानबूझ करके गलत तरीके से फर्जी केस बना करके फंसाने की कोशिश हो रही है आपके नेताओं को, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सबूत कहाँ है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, पैसों की कितनी रिकवरी हुई है इसके बारे में कोई ईडी के पास जानकारी नहीं है, और साथ ही स्टेटमेंट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई है, इसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। और मनोज वर्मा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, बड़ी बातें जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उसमें यह कि एक तो सबूत कहाँ है, ईडी ये नहीं बता पा रही है, जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पैसों की रिकवरी कितनी की गई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और साथ ही जो बयान दर्ज किए गए वो भी गलत तरीके से डरा धमका कर किए गए। ये बड़ी बातें और डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सबूत इस मामले में ईडी ने इकट्ठे किए थे, तमाम सबूतों को ईडी जो है वो अदालत के सामने पेश कर चुकी है। इस वक्त हम एनडी गुप्ता के घर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो है ईडी की टीम मौजूद है और सुबह 7 बजे से ही ईडी की जो रेड है वो चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहाँ घर के अंदर नजर आएंगे। आपको जो ये केस है, इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो केस है वो दिल्ली जल बोर्ड का एक केस है जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है और दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रहा था। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मामले को दर्ज किया, और जब मामला दर्ज किया और ईडी ने इसकी जांच की तो जांच में ये सामने आया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नियमों को ताक पर रखकर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और उसके एवज में जो पैसे थे वो अधिकारियों ने खाए। उसी मामले की जांच जो ईडी की टीम है वो कर रही है, और जो एनडी गुप्ता है उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर हैं, यानी कि जो पार्टी में पैसों के लेन देन का जो भी लेखा जोखा होता है वो सभी एनडी गुप्ता ही संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी को कोई जानकारी मिली होगी और ईडी कोई सबूत इकट्ठा करना चाहती है। यही वजह है कि ईडी की टीम ने एक साथ इतनी जगहों पर अपनी छापेमारी की है, और जो ईडी की छापेमारी है वो केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनके घर पर भी चल रही है। इसके अलावा जल बोर्ड का जो एक पूर्व मेंबर है शलभ कुमार, उनके यहाँ पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो तकरीबन 12 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है और जल बोर्ड से जुड़ा ये मामला है जिसमें वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। इसके अलावा जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें भी जो कुछ घोटाला था वो किया गया था। इसी की वजह से जो ईडी की छापेमारी है वो लगातार यहाँ दिल्ली में चल रही है। इसमें वित्तीय अनियमितता जो पाई गई और साथ ही जो गड़बड़ी पाई गई है उसको ध्यान में रख करके उसके बारे में जो जानकारी ईडी को मिली होगी उसके बाद ये एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। सुबह से ही कार्रवाई हो रही है अलग अलग ठिकानों पर। आप रहे हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।